तो बच्चों जो आपका चैप्टर चल रहा है एमीन, उसकी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन नेम रिएक्शन है। एक इसके बाद और नेम रिएक्शन पढ़ाएंगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया, तो वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो हार्मन ब्रोमामाइड अभिक्रिया हम पढ़ा रहे हैं ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो ये जो छोटी सी अभिक्रिया है आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, ये नेम रिएक्शन के अंतर्गत आती है। ये आपकी नेम रिएक्शन है, आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। इससे इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि एसिटामाइड से मेथिलेमिन कैसे प्राप्त करें, या फिर इस तरीके से बन जाते हैं क्वेश्चन कि क्या होता है जब एसिटामाइड की अपक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके नेम रिएक्शन से ही बनते हैं। तो हम आज हैफमैन ब्रोमामाइड अपक्रिया देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद इसकी थ्योरी देखेंगे। तो रिएक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है कि एसिटामाइड और ब्रोमीन की अभिक्रिया KOH के साथ कराने पर मेथिलेमिन प्राप्त होता है और KBr K2CO3 और H2O मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे एस्टामाइड क्या होता है, एस्टामाइड होता है CH3CO NH2। यहाँ पे आप CH3 की जगह पे R भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं, तब भी ये एस्टामाइड ही कहलाएगा। ठीक, तो इसकी अभिक्रिया जब ब्रोमीन के साथ कराएंगे और KOH में आप NaOH भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं। तो KOH के साथ जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो हमारा यहाँ पे मेथिलेमिन, इसे प्राथमिक एमीन भी बोलते हैं। जब यहाँ पे आर लगा हुआ तो ये प्राथमिक एमीन या एल्किल कहलाएगा। जब यहाँ पे आर लेंगे तो इधर भी आपका आर आ जाएगा, तो इससे मेथिलेमिन प्राप्त होता है और 2 KBr और K2CO3 और H2O मुक्त हो जाता है। तो ये आपकी हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया हो जाएगी। इसकी थ्योरी में यहाँ पे दिया हुआ है कि जब एस्टामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे KOH है जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, की उपस्थिति में कराई जाती है तो मेथिलेमिन प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब एस्टामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पे मेथिल एमीन हमारा प्राप्त हो जाता है और साथ में KBr K2CO3 और 2H2O ये आपका सब मुक्त हो जाता है। तो ये आपकी हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया हो जाएगी। एक छोटी सी नेम रिएक्शन है, आपके एग्जाम में बहुत बार आई है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। तो इसका सबसे पहले तो आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एक छोटी सी नेम रिएक्शन है, जो नेम रिएक्शन हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो आपको जरूर तैयार कर लेनी है। नॉर्मल रिएक्शन आप एक बार स्किप भी कर सकते हैं, जो नेम रिएक्शन है उन्हें आप 100% तैयार करके जाएं, क्योंकि जो नेम रिएक्शन है आपके एग्जाम में भर भर के पूछी जाती हैं। उन्हीं से आपके कैसे प्राप्त करें और क्या होता है जब ये वाले जो पाँच 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 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो नेम रिएक्शन से ही बनते हैं। किसी ना किसी नेम रिएक्शन को उठाकर उसी में पूछ दिया जाता है। तो आप नेम रिएक्शन को ध्यान से तैयार करें, एक एक नेम रिएक्शन को ध्यान से तैयार करें। अगर आप सभी नेम रिएक्शन तैयार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे एक पिछले साल की प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें सभी नेम रिएक्शन और इम्पोर्टेंट डिफिनीशन एक लाइन से दी हुई हैं। 40 से 45 आपकी टोटल इंटर में नेम रिएक्शन है, वो सारी नेम रिएक्शन दी हुई हैं। तो आप जाकर उस प्लेलिस्ट से भी तैयार कर सकते हैं, वरना हम एक एक करके तैयार करवा रहे हैं तो आप इससे भी तैयार कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम कार्बिलमिन नेम रिएक्शन देखेंगे, जो भी इस एमीन चैप्टर में आती है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।